देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट अप टू द मार्क फॉर द जॉब्स। तो जो लोग अप टू द मार्क नहीं है तो उनमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, बेसिकली उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सो सॉफ्टवेयर उसी विजन के साथ है कि जो एक कंपनीज और ट्रेनिंग इसके बीच में कुछ गैप है, तो वो गैप को किस तरीके से फिलअप किया जाए, मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग में क्या हो रहा है और कंपनीज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है लॉजिक, राइट। मतलब का जो लॉजिकल स्किल है वो कितना कैपेबल है, बिकॉज यहाँ पे अब हर चीज़ को लॉजिकली देखना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक अपने को चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती। सॉफ्टवेयर ने क्या किया, इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशंस लेके आए। जैसे सॉफ्टवेयर की शुरुआत ये 2014 से हुई थी, एक ही विजन के साथ शुरुआत हुई थी। वो विजन है कि मैक्सिमम जितने भी जो गैप है इन द इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, राइट, ट्रेनिंग एंड कॉर्पोरेट जॉब्स में ये जो गैप है उसको फुलफिल कैसे किया जाए, तो उसी विजन के साथ आगे बढ़े। हमारे पास ट्रेनर है जो टॉप मोस्ट एक्सपीरियंस, मतलब नियर अबाउट 6 ईयर टू 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ट्रेनर करंटली वर्किंग विद अस, राइट, जो कि रियल टाइम एक्सपोजर स्टूडेंट्स को मिलता है उस प्रकार से काम करने। तो अगर सॉफ्टवेयर की मैं बात करूँ तो सॉफ्टवेयर में क्यों ज्वाइन करना चाहिए, वाई स्टूडेंट नीड टू ज्वाइन द सॉफ्टवेयर, ऐसा क्या अदर इंस्टीट्यूट से, नो डाउट अदर इंस्टीट्यूट आल्सो डूइंग वेरी गुड, उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट सॉफ्टवेयर उन सबसे अलग क्यों है। तो बेसिकली हमने जब मार्केट को देखा है, जब हमने प्लेसमेंट्स को देखा है, तब हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ गैप्स है, राइट, वो हमने फाइंड आउट की है। तो दैट इज द मेन रीजन। हमने खुद का हमारा प्लेसमेंट सेल, खुद की कंसल्टेंसी है, राइट, 3 साल से इंडिया के 27 कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करते रहे। द नेम इज डेटा टाइप IT कंसल्टिंग, इस नाम से हमारी फर्म है, राइट। और इसका सॉफ्टवेयर में क्या हेल्प मिलता है, तो जनरली हमने देखा कि कंपनीज की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो आप कहीं भी जाओ, कोई भी कंपनीज में जाओ, सबसे पहले वो लॉजिकल टेस्ट देखते हैं कि बंदे में न्यूमेरिकल एबिलिटी कितनी है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी जस्ट करने के लिए दे हैव टेकिंग द एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरली क्वांट एंड रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सेकंड मोस्ट DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, C++ के लॉजिकल क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे, राइट। जैसे आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अवेयर होंगे, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, राइट, कोर्सशिप, इन प्लेटफॉर्म में, वहाँ पे जनरली आप TCS NQT के बारे में जानते होंगे, वहाँ पर बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो वो जो चीज़ें हैं वो हम इन हाउस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड सबसे मजे की बात है कि वो हम हर स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हम आपको एप्टीट्यूड की पूरी 80 आवर्स का डेडिकेटेड प्रोग्राम है, आपको डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, C++, राइट, इसका 80 आवर्स का पूरा प्रोग्राम है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में है, राइट। उसके कोई चार्जेस, उसके रीजंस के पहले तो आपका लॉजिकल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। देन हम जंप आउट करते हैं उनके ओरिजिनल ट्रेनिंग में, मतलब देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेस वी आर रनिंग। अगर मैं बात करना चाहूँ तो जैसे जावा फुल स्टैक है, जावा फुल स्टैक है, पाइथन फुल स्टैक है, रिएक्ट है, मोंगोडीबी है, पावर BI है, एनालिटिक्स में डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है, राइट, डेवऑप्स है, राइट, क्लाउड कंप्यूटिंग है, राइट। एवरी मतलब नागपुर में अगर आप बात कर रहे होंगे तो सॉफ्टवेयर में सारे ही कोर्सेज लगभग है, और उन सारे कोर्सेज के लिए डिफरेंट ट्रेनर, मैंने जैसे बोला 17 ट्रेनर्स है, तो 17 और सबसे वास्ट करिकुलम हमारा है, जहाँ पे आप मार्केट में देखोगे जो कोर्स जो 4 महीने में एंड करते, जो 6 महीने में एंड करते, हमारे यहाँ वो 8 मंथ्स का है। तो रीज़न क्या है, हमारा जो करिकुलम है काफ़ी इन डेप्थ है। हम स्टूडेंट्स को डेवलपमेंट टू डिप्लॉयमेंट ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, इसीलिए हमारे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम से दैट इज मास्टर प्रोग्राम। मास्टर प्रोग्राम में हमने क्या किया है, मास्टर प्रोग्राम में जनरली हमने ऑल द कॉर्पोरेट नीड्स को पहले अंडरस्टैंड किया है, उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँ, अगर मेरे को एक वेब डेवलपर बनना है तो वेब डेवलपर को आज सारी चीज़ें आने को होना, ऐसा मार्केट का एक्सपेक्टेशन है। जैसे हम पहले उनको एप्टीट्यूड के लिए ट्रेन करेंगे, C++, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के लिए ट्रेन करेंगे, फिर उसके बाद हम जंप आउट करेंगे उनके मेन फुल स्टैक कोर्स के लिए। तो फुल स्टैक कोर्स में सबसे पहले रिएक्ट में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप एंड रिएक्ट जेएस इज द मोस्ट। रिएक्ट में भी इन डेप्थ रिएक्ट है,
जहाँ मार्केट में 3 महीने का होता है रिएक्ट जेएस, हमारे यहाँ 5 महीने का होता है, क्योंकि उसमें एडवांस टॉपिक्स है, रिडक्स है, हुक्स है, इस जैसे एडवांस टॉपिक्स है, पीएल एसक्यूएल है, राइट। सो इस तरीके के एडवांस टॉपिक रिएक्ट में, फिर वो रिएक्ट जेएस में होते हैं। फिर उसके बाद हम जो बैकएंड की बात करते हैं, बैकएंड में पाइथन है, पाइथन के साथ साथ डेटाबेस है, एसक्यूएल भी है, मोंगोडीबी है, दोनों डेटाबेस पढ़ाते, सीक्वल डेटाबेस भी पढ़ाते, नो सीक्वल डेटाबेस भी पढ़ाते। रीजन क्या है, कंपनी कुछ भी दे सकती है, तो दोनों डेटाबेस का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी। उसके बाद हम उनका चालू करते हैं अजाइंगो, फ्लास्क, ये दोनों फ्रेमवर्क से पाइथन के, वो फ्रेमवर्क्स पढ़ाते हैं, राइट। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ तो डेवऑप्स अभी क्लाउड कंप्यूटिंग में, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हो तो डॉकर और कुबरनेटिव के बिना आप सोच नहीं सकते कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो यहाँ पे हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर गीट, देन उसके बाद डॉकर्स, कुबरनेटिव, जेनकिंस, CI/CD, टेराफॉर्म, AWS क्लाउड, ये सारी चीज़ें इन डेप्थ टेक्नोलॉजीज में पढ़ाते। अब ये वन शॉट इसको हमने मास्टर प्रोग्राम किया है। तो प्रोडक्टिविटी फास्ट कैसे होंगी, इसके ऊपर सॉफ्टवेयर इसने स्पेशली ध्यान दिया है। प्रोडक्टिविटी फास्ट कैसे होंगी कि स्टूडेंट अगर 1 साल इतना एक्सपीरियंस कंपनी मांग रही है, 2 साल, तो क्यों ना ड्यूरिंग द ट्रेनिंग के ही दौरान उसको 1-1.5 साल का जो एक्सपीरियंस रहता है उसी हिसाब से ट्रेन किया जाए, राइट। तो उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें जो डेवलपर्स है, जो हमारे खुद के डेवलपर्स है, जो बड़े बड़े MNCs से यहाँ पे पढ़ाने आते हैं, वो खुद रियल टाइम में वर्क कर रहे हैं, तो उनको पता है कि 2 साल वाले एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को कौन से कंटेंट चाहिए, उसको किस लेवल का आना चाहिए, तो दैट इज ट्रेनिंग उस प्रकार से हम रेडी करते हैं। तो दैट इज द मोस्ट एडवांटेज। तो मेरा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये रहेगा, आपको सबसे ज़्यादा स्किल अप पे ध्यान करना, अपना टेक्निकल स्किल कैसे होगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, राइट, आपको रियल टाइम 2-4 टूल्स तो कंपलसरी आने को होना। 2-4 टूल्स, अगर आप वेब डेवलपमेंट की बात करते हो या डेवलपमेंट की बात करते हो, तो सबसे पहले आपको, अगर कैंडिडेट वो हायर करती है तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट्स पे नहीं बैठाएगा, तो फिर क्या करेंगे। जनरली आपका पहले टेस्टिंग फेज होगा, वो प्रोडक्ट के ऊपर टेस्ट, मतलब जो भी उनका सॉफ्टवेयर होगा, कोड आपको दिया जाएगा नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, आपको उस कोड को टेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ के डिबग कोड को डिबगिंग करना पड़ेगा। डिबग करके आपको वहाँ से, राइट, वहाँ से कुछ जो भी फॉल्ट होंगे या बग्स होंगे उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो छोटे छोटे इसलिए रियल टाइम टूल का नॉलेज होना चाहिए। रियल टाइम टूल्स मतलब सबसे पहला जो मेजर टूल्स होता है जो कंपनीज में काम होता है, दैट इज गिटहब। सेकंड होता है सोनार क्यूब, राइट, सोनार क्यूब। देन थर्ड होता है JUnit, राइट। फिर आपका जीरा टूल, जीरा मैनेजमेंट टूल, कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होते हैं, ये सारे टूल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद आपको डॉकर का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत वेब सर्विसेज का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको AWS क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ कंपनीज वेरी स्मार्ट, अगर आप JD देखोगे तो 0 से 7 ईयर मेंशन करती है, तो मान के चलिए उनको 4 ईयर वाला मिला तो 0 ईयर वाले को क्यों वो हायर करेंगे, नहीं करेंगे। तो दे आर वेरी स्मार्ट। उनका अभी ATS फॉर्मेट रिज्यूमे है, तो ATS फॉर्मेट रिज्यूमे क्या है, ATS फॉर्मेट रिज्यूमे सिंपली क्या करता है, रिज्यूमे को स्कैन करता है, अगर JD के 80% कीवर्ड्स मैच होते हैं तो वो रिज्यूमे में सिलेक्ट होता है, अगर 85% मैच नहीं हुआ तो रिजेक्ट होता है। तो JD के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए अपने को, तो JD के अकॉर्डिंग अपने को अपना रिज्यूमे है कंपनी की JD के अकॉर्डिंग बनाना है, ताकि ATS में सिलेक्ट हो जाए। अब वहाँ पे डायरेक्ट लिखा रहता है कि इसको फुल स्टैक जावा आना चाहिए। फुल स्टैक जावा में पूरे उनको एक कीवर्ड्स लिखते हैं, जैसे वो बोल रहे हैं कि स्प्रिंग आना चाहिए, स्प्रिंग बूट आना चाहिए, हाइबरनेट आना चाहिए, log4 आना चाहिए, देन उसके बाद उसको सोनार क्यूब आना चाहिए, JUnit आना चाहिए, राइट, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, राइट, React.js आना चाहिए, हुक्स आना चाहिए, रिडक्स आना चाहिए, ये सारे वहाँ मेंशंस होते हैं वहाँ, राइट, JUnit आना चाहिए, गिटहब आना चाहिए, राइट, ये सारा उसमें मिसिंग होता है। अगर ये चीज़ आपके पास, इवन दे आर मेंशनिंग AWS क्लाउड ऑल्सो, उसका नॉलेज होना चाहिए, राइट, क्योंकि वो भी सारी चीज़ें हैं। तो लगभग कंपनी का एक्सपेक्टेशन सीधा अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो पूरा का पूरा पैकेज होना चाहिए। उसको डायरेक्ट बंदा 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो, इतना उसके पास नॉलेज होना चाहिए, और डायरेक्ट चेयर पे बैठ के काम करना चालू करना चाहिए। दैट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग। और यही बेस्ट रीजन है कि सॉफ्टवेयरिक्स में जितने भी स्टूडेंट्स करंटली परस्यूइंग है, हम ज़्यादा से ज़्यादा रियल टाइम में क्या चीज़ें बोल के इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं।
वी हैव आवर ओन सॉफ्टवेयर कंपनी, द नेम इज सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, राइट, जिसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट है, ई कॉमर्स के क्लाइंट से हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे हम वर्क करते हैं एज एन कंपनी, राइट। अब खुद की कंपनी है तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को इंटर्नशिप खुद के कंपनी में देते हैं। नेम इज सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे सारे डिटेल्स।